दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली थी अपना इश्क लड़ाने के लिए आपको? फौरन बाहर निकलो। बेटा, हमने तो उस बेचारी लैला को पागल समझ लिया था, लेकिन अब समझ आया कि वो सच कह रही थी। क्या है सच भाई? वो कहती थी कि उमर की जिंदगी में एक दूसरी औरत है और हमने झूठ समझा। लेकिन भाई ये बताएं कि मेरी जिंदगी में किसी औरत का होना ऐसी अनोखी बात क्यों है? ठीक है, लेकिन तुम शादीशुदा हो उमर, और जो कुछ ज़ैनब साहिबा ने किया वो भी नामुनासिब था। भाई मैं 3 साल से तलाक लेने की कोशिश कर रहा हूं और आप ये जानते हैं, और अब जाकर बिलाखिर में तलाक ले चुका हूं। जैसे ही ज़ैनब को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं तो फौरन ही उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिया, और ये बात आपको नहीं मालूम। उमर, बात सुनो। मैं समझता हूं तुम अपने चाहने वालों को डिफेंड कर रहे हो। मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रहा भाई, बस मैं सच बता रहा हूं आपको। मेरी बातों का, मेरी हकीकतों का आप लोगों के सामने कोई मतलब ही नहीं। बस आप लोगों की सिर्फ अपनी सच्चाइयां ही आम है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है क्या? आओ अज़लान, आओ। मेरी बीवी घर में उदास बैठी है, बहुत उदास। उसके सामने तो कुछ नहीं कहा मैंने, जो भी बात है वो मेरे दिल में दबा ली। और क्या दबा लिया है तुमने दिल में? अंकल, आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्या किया है मैंने आखिर? क्या मतलब है? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? अज़लान, बाबा बात करने दे मुझे। इस मामले ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया है। कुछ पूछा है आपसे? बोलिए, आपको सुन रहा हूं मैं। अज़लान, सबसे पहले तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि अपने लहजे पर काबू पाओ। तुम्हारे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है, मैं तुम्हारा चचा हूं, याद दिला रहा हूं। काश कि ये बात आपको याद रहती जब आप ज़ैनब साहिबा के साथ चक्कर चला रहे थे अपना। क्या कभी सोचा था कि आपके इन करतूतों से मुझे कितना नुकसान हो सकता है? अज़लान, ज़बान संभाल कर बात करो। किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? किस पे जुल्म किया है हमने? क्या किसी को तकलीफ दी है? कौन सा गुनाह कर दिया, बताओ जरा मुझे। और तुम्हें भी बताता चलो, ज़ैनब ने जब सुना कि मैं शादीशुदा हूं तो उसने मुझसे फौरन ताल्लुक खत्म कर दिया था। जैसे बड़ी पर्वतियों ने आपकी शादी की। क्या कहा तुमने? अज़लान, बदतमीजी मत करो मुझसे। जिसकी बात कर रहे हो तुम्हारी बीवी की माँ है। देखो, बात ज़ैनब की बेअदबी और मेरी बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब बोलकर असल में तो दुआ की और अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। हम शादी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं भाई, बोलने दे, बोलने दे। देखते हैं कि इसने अपने दिल में हमारे खिलाफ और क्या भर रखा है। दुआ स्ट्रेस में अगर बच्चों को नुकसान हुआ तो आप होंगे जिम्मेदार। वाह, क्या बात है। तो मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई इस्लान। और सुनो, अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही खुश थी तो अपनी माँ के घर क्यों गई थी इस्लान? क्या उसे वो सब कुछ हमने कहा था कि उसकी सारी खुशी बर्बाद हो गई थी? हाँ, याद रखो, मैं तुम्हारी उम्र की इन बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ इस्लान, और तुम अपनी नाकामियों का बोझ मेरे सर पर मत डालो। काफी समझाया, मगर तुमने किसी बात पर अमल नहीं किया, और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे से हिसाब मांग रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा? दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली थी अपना इश्क लड़ाने के लिए आपको? फौरन बाहर निकलो, अब एक लफ्ज भी ना निकले। उमर, माफ करना, लेकिन उसने गलत कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह गलत करे। बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बाबा। क्या बाबा, क्या? अज़लान कल रात जो तुम्हें कहा वो भूल गए? कहा था ना कि पुरसुकून रहना, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसका उलट कर रहे हो। क्या अपने चचा का गिरेबान पकड़ना जेब देता है तुम्हें?
मैं उसका बड़ा भाई होकर ये नहीं कर सकता, फिर तुम कौन हो? मुझे माफ कर दें बाबा, खुद पे काबू नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। काबू पाना सीखो बेटा, खुद से जुबान मिजाज सब पर काबू पाना सीखो। क्या हमने तुम्हें यह सिखाया है? दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत। ठीक है, समझ गया। तुम्हें अपने चचा से बात करनी है तो जरूर करो, लेकिन जो कुछ पूछना चाहते हो वो तमीज से पूछना चाहिए। अब वो जवाब तुम्हें मुतमईन करे या ना करे वो अलग बात है। तुम ज़ैनब साहिबा के रिश्ते को पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन बस मत पड़ो इसमें। जितना जल्दी हो सके अपने चचा से जाकर माफी मांग लेना। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं, जो कह दिया है वो होना चाहिए। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मेरा दिमाग तो कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहा। आह नूर, तुम्हें क्या लगता है अपनी माँ को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी? कहती है अमीना के पास जा रही हूँ, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम्हें खुदा का भी खौफ नहीं रहा? मगर मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे साथ अब क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे एक बहुत अहम मसले पे बात करनी है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, मगर ये बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। या अल्लाह पाक रहम कर सुकून दे मुझे। अब क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर कोई कदम नहीं उठाया तो जिस बात का डर है वो हो जाएगा। आपको अभी फौरन घर आना होगा, हमें बात करनी है। बेगम दिमाग मत उलझाओ, खुदा के वास्ते खुल के बोलो। यहाँ पहले ही हालत खराब है। नूर का मसला है। मैंने आपको खबरदार किया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी बेटी पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है। भाग जाएगी तब समझ में आएगा आपको। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो मरियम बेगम? मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वो तैयार हो रही है, अभी उस रूहान से मिलने के लिए जा रही है और मुझसे कह रही अमीना के पास जा रही हूँ। साफ झूठ बोल रही है। तुम्हें यकीन है? 100% यकीन है मुझे अब्दुल्ला साहब, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि घर आ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई हल निकालते हैं। जल्दी आ जाइए आप। ठीक है, तुम खामोश हो जाओ, कुछ मत कहना उसे। जाने दो जहाँ जा रही है, मैं आ रहा हूँ। इकराम जरा अंदर आना। आओ इकराम, आओ। जी कहिए सर, क्या कोई काम है? हाँ इकराम, एक काम है तुमसे।